रात के लगभग 9 बजे थे। मैं आर्यन अपने कैमरे और बैग के साथ हिमाचल के एक छोटे से गांव कालागढ़ की तरफ जा रहा था। मैं एक ट्रैवल व्लॉगर था और मुझे ऐसी जगहों पर घूमना पसंद था जहां लोग जाने से डरते हों। लेकिन उस रात मुझे नहीं पता था कि मैं जिस सफर पर निकला हूं वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना सफर बन जाएगा। बस पहाड़ों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बाहर सिर्फ अंधेरा था और खिड़की के बाहर कभी कभी पेड़ों की परछाइयां दिख जाती थीं। अचानक बस रुक गई। ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कहा, कालागढ़ आ गया, जिसके उतरना है उतर जाओ। मैंने बैग उठाया और नीचे उतर गया। बस जैसे ही आगे बढ़ी मुझे एहसास हुआ कि वहां मैं अकेला था। चारों तरफ घना जंगल, ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के रोने की आवाज। मैंने मोबाइल निकाला लेकिन नेटवर्क नहीं था। कमाल है, मैंने खुद से कहा, यही तो चाहिए था वीडियो के लिए। मैंने कैमरा ऑन किया तो दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं कालागढ़ गांव में। कहते हैं यहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं। इतना बोलते ही मेरे पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। टक टक टक। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं हल्का सा हंसा, शायद मेरा वहम होगा। गांव करीब आधा किलोमीटर दूर था। मैं टॉर्च जलाकर चलने लगा। रास्ते में मुझे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसकी सफेद दाढ़ी, झुकी हुई कमर और हाथ में लालटेन। उसने मुझे घूरते हुए पूछा, रात में यहां क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मैं ट्रैवल वीडियो बनाता हूं, गांव में रुकने आया हूं। उसके चेहरे का रंग अचानक बदल गया। आज की रात यहां मत रुकना, वापस चले जाओ। मैं हंस पड़ा, क्यों बाबा, भूत प्रेत से डरते हो क्या? बूढ़े ने धीरे से कहा, डरना चाहिए। और वो बिना कुछ बोले आगे बढ़ गया। उसकी बात सुनकर थोड़ी अजीब फीलिंग हुई लेकिन मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। करीब 10 मिनट बाद मैं गांव पहुंचा। गांव बहुत छोटा था, मुश्किल से 10-12 घर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हर घर का दरवाजा बंद था। कोई इंसान बाहर नहीं, ना कोई आवाज, बस सन्नाटा। आखिर एक घर का दरवाजा खुला और एक आदमी बाहर आया। उसका नाम मोहन था। उसने मुझे अपने घर में रहने की जगह दी थी। घर के अंदर उसकी पत्नी और छोटी बेटी थी, लेकिन पूरे परिवार के चेहरे पर अजीब डर था। खाना खाते समय मैंने पूछा, गांव इतना शांत क्यों है? मोहन कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, रात के बाद कोई बाहर नहीं निकलता। क्यों? उसकी पत्नी अचानक बोल पड़ी, क्योंकि जंगल में वो घूमती है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मैंने पूछा, कौन? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। उस रात लगभग 12 बजे मेरी आंख मुझे बाहर किसी औरत के गाने की आवाज सुनाई दे रही थी। धीमी, डरावनी, जैसे कोई लोरी गा रहा हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। सफेद कपड़ों में एक औरत, लंबे खुले बाल और नंगे पैर, वो धीरे धीरे गांव के बीचों बीच चल रही थी। मैंने तुरंत कैमरा उठाया। दोस्तों, शायद मुझे कुछ रिकॉर्ड होने वाला है। मैं धीरे से बाहर निकला। ठंडी हवा अचानक बहुत तेज हो गई थी। वो औरत जंगल की तरफ जा रही थी। मैं उसके पीछे चलने लगा। जैसे जैसे मैं जंगल के अंदर जा रहा था, वैसे वैसे वो गाना और साफ सुनाई दे रहा था। फिर अचानक गाना बंद हो गया। पूरा जंगल शांत। मैंने टॉर्च इधर उधर घुमाई। हेलो,
कौन है? तभी मेरे ठीक पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? मैंने डरते हुए पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक मेरी टॉर्च बंद हो गई। अब चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसकी आवाज मुझे खुद सुनाई दे रही थी। फिर किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, भाग जाओ। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी टॉर्च फिर से जल गई और सामने वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरा जला हुआ और होठों पर डरावनी मुस्कान। मैं जोर से चिल्लाया और भागने लगा। पीछे से उसके पैरों की आवाज आ रही थी, टक टक टक। मैं जितना तेज भागता वो उतनी ही करीब आ रही थी। अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे गिर गया। कैमरा दूर जा गिरा। मैंने ऊपर देखा, वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। तभी दूर से किसी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो बूढ़ा आदमी, वही लालटीन वाला। उसने जोर से कुछ मंत्र पढ़े और आग का गोला उसकी तरफ फेंका। औरत अचानक चीखने लगी। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि मेरे कान सुन्न हो गए। कुछ सेकंड बाद वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। मैं कांप रहा था। बूढ़े ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैंने तुम्हें मना किया था। हम दोनों गांव वापस लौटे। रास्ते में उसने मुझे पूरी कहानी बताई। सालों पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। उसका नाम मीरा था। गांव वालों ने उस पर काला जादू करने का आरोप लगाया। गुस्से में आकर लोगों ने उसे जंगल में जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कहा था, हर अमावस्या को मैं लौटूंगी। और तब से हर अमावस्या की रात वो जंगल में घूमती है। जो भी उसका पीछा करता है वो कभी वापस नहीं लौटता। मैं पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह होते ही मैंने गांव छोड़ने का फैसला किया। बस में बैठते समय मैंने कैमरा चेक किया। आखिरी रिकॉर्डिंग देखकर मेरा खून जम गया। वीडियो में साफ दिख रहा था, जब मैं जंगल में भाग रहा था तो वो औरत मेरे पीछे नहीं बल्कि मेरे बिल्कुल बगल में दौड़ रही थी। और सबसे डरावनी बात, कैमरे में एक पल के लिए उसका चेहरा मेरी तरफ मुड़ा और उसने मुस्कुराकर कहा, फिर मिलेंगे। उस दिन के बाद मैंने कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, लेकिन कभी कभी रात के सन्नाटे में आज भी मुझे वही लोरी सुनाई देती है।